हमारा यह कहना है कि या तो ये भेड़ खोले नहीं तो आंदोलन तो करेंगे हम। जमीन तो देंगे ही नहीं, चाहे जान दे देंगे। हमारी एक ही शर्त रहेगी। मेरा नाम मदन लाल पटेल, मैं भूतपूर्व ग्राम न्यायालय प्रधान हूँ पिपरावा। 80 के दशक में जो जमीन एक्वायर की थी, हमारा देवास जिला जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता था, और यहाँ पर 80 के दशक में जमीन ली गई थी। जो जमीन ली गई थी उसमें से कितने उद्योग धंधे आज की तारीख में चल रहे हैं? हमारा ऐसा कहना है कि 70% जो देवास के उद्योग धंधे हैं वो बंद पड़े हैं। मैं आपके सामने नाम ले सकता हूँ। टाटा इंटरनेशनल जिसके 80% कर्मचारी बंद है, IAS कुमार ले लो, गजरा बेयरवेल ले लो, भंडारी फाइल्स ट्यूब्स लिमिटेड आप ले लो, या आप पालगढ़ मिल ले लो, कलमा फैक्ट्री ले लो, बरलई शुगर मिल ले लो। ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 80-100 कंपनियां ऐसी है जिनके पास 10,000 बीघा करीब करीब जमीन खाली पड़ी हुई है, और वहां पर सिर्फ किसानों से उद्योग धंधे के नाम पर। आज अगर हम देखें तो देवास जिले के जो गांव हैं, पालगढ़, नागदा और पालनागढ़, अमूना ले लो, रसलपुर ले लो, ये ऐसे गांव हैं जिनको सिर्फ मजदूरों के गांव बना करके छोड़ा है। यहाँ के लोगों को न रोजगार दिया गया, न किसी तरीके से उनको उनकी जो जमीन एक्वायर की गई थी उसका किसी तरीके से उनको पुनर्वास किया गया। यही कारण है कि जो 80 के दशक में जो कंपनियां बनी थी वो आज भी बंद पड़ी हुई है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आप बोलते हैं कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, कैसे रोजगार दोगे? अभी तक गांव में कोई जो जनसंख्या जो आबादी यहाँ पर रहती है, करीब करीब 50,000 की आबादी है जो 29 गांव में रहती है, उनको एजुकेशन के लिए क्या किया? कोई इस तरीके से उनको इक्विप्ड नहीं किया गया है कि उनको रोजगार दिया जाए। और हमारा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि 80 के दशक में भी आपने जो जमीनी ली थी उसमें भी 5% भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। अगर आप देवास में अगर देखेंगे ठीक तरीके से, अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो वहां पर जो काम करने वाले, अच्छी पोस्ट पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सब बाहर के हैं। लेकिन हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब रोजगार का अवसर भी आता है तो वहां पर भी स्थानीय लोगों को उसमें समावेश नहीं किया जाता है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जमीन के ऊपर तो सरकार की निगाह टिकी हुई है, वो बराबर किस तरीके से कि किसान कोई गलती करे और हम इनकी जमीन छीन लें। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसान के बेटे भी पढ़ लिख चुके हैं, हम लोग भी जागरूक हैं, हम अपनी बात को मजबूती से रखना चाहते हैं। और जैसा कि भाई साहब का भी सवाल था कि हम लोग क्या करेंगे अगर सरकार ने हमारी सुध नहीं ली, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन गांव-गांव जाएगा। हम लोग हर गांव में, हर पंचायत स्तर तक जाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके किसानों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बना करके जिस तरीके से 4 बार हमारे मुख्यमंत्री जी सत्ता पे काबिज हुए हैं, तो उनको इस बार मूर्ख बनाने का हम लोग सुख नहीं भोगने देंगे। और अगर जरूरत पड़ी यहां से भी काम नहीं चला तो हमारी युवा किसान संगठन की टीम देवास जिले में चुनाव लड़ेगी। मतलब आप कुल मिला के इस मसले को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाओगे 2023। हम नहीं बोल रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारी सुध नहीं ली, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी क्यों नहीं इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करती कि इस लैंड पुलिंग को चाहते हैं कि सरकार हमारी सुध ले, हमारी बात को सुने। सरकारों को अगर किसानों के वोट चाहिए तो वो सीधे सीधे नोटिफिकेशन या घोषणा करे कि आपकी 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमको डर है सरकार से। सरकार की अंतर है, और सरकार जो एक भाषा समझती है वो सिर्फ वोट की भाषा समझती है। सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो विधायक भी खरीद लेते हैं। किसान कहाँ जाएगा? हम किसके पास जाए? अभी किस के पास गए? कलेक्टर के पास गए? बिल्कुल कलेक्टर के पास गए हम लोग, विधायक के पास भी गए। क्या हुआ? विधायक तो ठीक है, हम मुख्यमंत्री जी तक भी गए और उन्होंने बोला कि हम आपकी बगैर सहमति के 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे। लेकिन वहीं वो जो 80 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं, प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, और वहां पर वो बोलते हैं कि हमारे पास 1,20,000 का लैंड बैंक पड़ा हुआ है। जी, उसमें से देवास जिले के करीब करीब 26,500 का जमीन को दिखाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट करेगी 26,500 बीघा जमीन कौन सी? विपक्ष ने इस सवाल को पूछा भी है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को भ्रमित करके वोट लेना, अलग अलग चीजों पे भरगलाना, कहना कुछ करना कुछ। आपके हिसाब से 26,500 बीघा जमीन जो वो बता रहे हैं वो ये 32 गांव की जमीन है। बिल्कुल यही जमीन, 100% यही जमीन है। और अगर सरकार चाहे, मैं एक और बात महत्वपूर्ण आपको शायद छूट गई मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग किसी तरीके से डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अगर कहीं पे एक्चुअली आपको अगर कोई धरातल पे जमीन चाहिए तो आप किसानों से सीधे संवाद करके बात कर सकते हैं। जॉन डीयर एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे सीधे जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए, उन्होंने किसानों से बात की, मार्केट रेट पे उन्होंने जमीन ली, कंपनी बनाई।
अगर किसी किसान को कुछ समस्या है, कुछ देना चाहता है, अगर वो बात करे तो ठीक है। आप सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया का एक ही कारण है कि सरकार को विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने उद्योगपति मित्रों से चंदा लेना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम शासन प्रशासन चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए नहीं है। जब हमारे देश में जो हवाई अड्डे हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देवास भोपाल में अगर आप लोगे तो जो कमलापति जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसको कमलापति देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन हुआ जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो सरकार जितने भी जो गवर्नमेंट संस्थान थे उनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शासन प्रशासन चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं। तो फिर आप व्यापारियों को, किसानों की जमीन छीन के क्यों देना चाहते हैं? अगर किसी को व्यापार करना है तो सीधे किसान के साथ आएगा, मार्केट रेट पे जमीन लेगा और अपना व्यापार करेगा। सरकार अगर बिजनेस नहीं करना चाहती तो हमारी जमीन क्यों छीनना चाहती? सरकार सिर्फ पीछे के रास्ते से चुनाव लड़ने के लिए अपने उद्योगपतियों को औने पौने दाम पे जमीन देना चाहती है और उनसे चंदा लेके खर्चा करके चुनाव जीतना चाहती है। ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर। ये रसलपुर पे जो जमीन जिनकी ली गई वो किसान साथी हमारे बीच में है। ये कौन से साल में जमीन ली थी आपकी? अभी जो जमीन पे 2011-12 में ये जमीन एक्वायर की जा रही थी। कब ली जा रही थी? 2008 में प्रस्तावित करी थी। 2011-12 में। आप में से किसी ने सहमति दी थी वो जमीन लेने के लिए? कभी भी सहमति नहीं दी। ये वो किसान है जिनको अभी जेल में डाला था। ये 1 महीने या 15-20 दिन पहले की बात है। ये अपना शांतिपूर्वक वहां पर आंदोलन पे बैठे थे, धरने पे बैठे हुए थे, और 2011-12 में कोई अलग सरकार नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री थी जी। ये इतने सालों से कहां गए थे? ये जब से ये मांग कर रहे थे जी, मुआवजा दे चुके थे। नहीं सर, मैं बताना चाहूंगा, आज भी सरकार का ये नियम है, सरकार का ये नियम है कि जब वो सर आज भी नियम ये है, मध्य प्रदेश शासन का ये नियम है कि आपको जो मुआवजा, आपकी जमीन को अगर स्कीम में डाल दी गई और आप मुआवजा नहीं लेते हो तो वो आपके खाते में डाल दिया जाएगा। फिर भी अगर आप उसको लेते हो या उसको करते हो तो ट्रेजरी में चले जाता है, मतलब जबरदस्ती आपको दी जाएगा। आपको सिरदर्द नहीं है पर डिस्प्लिन लेना पड़ेगी। ये किसान जमीन देना ही नहीं चाहते, पैसा क्यों लेंगे वो? तो जबरदस्ती उनके खाते में आके पैसा डाल रहे हैं। तो ये वो किसान है, यहाँ किसी किसान ने सहमति दी थी क्या? ये जीता जाता उदाहरण है कि किस तरीके से हमारी प्रदेश सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। हमसे मिली नहीं, हमारे मिलना ही बंद कर। क्या आश्वासन दिया था? विधायक जी ने हमारे को बोला था हम आपके साथ हैं, किसानों के साथ धरने पे हम यहाँ पर भी बैठे थे। उन्होंने हमारा आश्वासन दिया हम आपके लिए अच्छा करेंगे, और उसके बाद विधायक जी तो हमारे को मिले ही नहीं। आप गए थे मिलने? बिल्कुल गए थे, अरे खुद ही आए थे। जब अब ये हुआ जमीन के भाव 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए बीघा है, तो 4 लाख रुपए बीघा देगी सरकार, तो कितना बड़ा अन्याय हो गया। एक प्लाट मिल गया अभी, एक प्लाट मिल गया, और उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे। कहाँ पर? हमारे धरने पे 25 दिन 26 दिन सलग हम धरने पे बैठे थे। शासन प्रशासन आया, इतना जबरदस्त तरीके से आया कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को जेलों में डाल दिया, हमारी माओ को मारा, हमारी बहनों को मारा। हमको इस विकास के कोई खिलाफ नहीं है, विकास के बिल्कुल साथ है, सरकार के साथ है। या जो मुआवजा मिल गया है, आप हमारे को सरकार के साथ रख के जो और मेरा देवास जिले के जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी ये आरोप है कि आपकी निष्क्रियता के चलते चलते देवास विकसित तो नहीं हुआ, एक मजदूरों का गांव रह गया है। यहाँ पे इंडस्ट्रिया तो है, और यहाँ के जो जितने लोगों को उद्योग या जो जिन लोगों को रोजगार भी दिया है उनको सिर्फ 200 रुपए रोज का मजदूर बना के आप लोगों ने छोड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी कि आप जो कहते हो कि मैं मामा हूँ, आप मामा नहीं हो, आपके कथनी और करनी में अंतर